केंद्र से हम जैसे ही इस परिधि, ये परिधि कहलाती है, और केंद्र से एक हमने रेखा खींची और इस परिधि को मिला दिया, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या। और हमने एक ऐसी रेखाखंड खींचा कि जो यहाँ पर परिधि से मिला आया और यहाँ से इस केंद्र पे से होकर गुजर के इस परिधि को मिला दिया, तो ये व्यास हो गया किसका, इस वृत्त का, है ना। मान लो इसके अंदर ये वृत्त का केंद्र है, ठीक, यहाँ पे वृत्त का केंद्र हुआ। अब हमको इसमें से त्रिज्या बनाना है, तो ये त्रिज्या कहलाती है। इसको यहाँ से हटाओ, इसको छोड़ दो अपना, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त का केंद्र है, और यहाँ से जैसे हमने परिधि को मिलाया तो ये वृत्त की त्रिज्या है ना। अब अपने को वृत्त का व्यास देखना है ना। देखो आप देखो, अब वृत्त का व्यास, इसको नीचे से रखो आप, है ना। और ये जो बीच में होता है ना, ये देखो सबसे यहाँ वृत्त का केंद्र होता है, यह परिधि से हमने रेखाखंड खींचा और यहाँ पे मिला दिया, ये वृत्त की क्या हुआ, व्यास। यह सबसे बड़ी जीवा है जो इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। वृत्त की हम बात कर रहे हैं, वृत्त यानी सर्कल को किस प्रकार हम नोटबुक में बनाते हैं, है ना। अब देखिए, ये हमारे ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर ये वाली मिलती है, इसको क्या बोलते हैं, प्रकार, है ना। ये प्रकार में एक तो ये वाली नोक आती है ना, और एक पेंसिल की नोक होती है। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर इसको डालेंगे, ठीक है, डाल दिया अपन ने, और ये प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक को दोनों को मिला देंगे, मिला दिया अपन ने, और इसको यहाँ से कस देंगे, कस दे। अब हमने यहाँ देखा कि पेंसिल की नोक और ये पेंसिल की नोक और ये प्रकार की नोक, ये दोनों मिल गई दोनों। अब अपने को यदि वृत्त वाली आकृति बनाना है ना, और अपने को बोला कितने सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला है, कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बनाना है। तो ये इसके अलग अलग भाग, जैसे अपन देखते हैं ना, ये जो है ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है, और ये केंद्र पे से एक रेखाखंड हमने खींचा और किसको मिला दिया हमने, परिधि को, तो ये क्या हो गया, इसका त्रिज्या। क्या हो गया, ये त्रिज्या हो गई, और ये वृत्त का केंद्र है, ये केंद्र बिंदु है, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये हमने यहाँ से परिधि से रेखाखंड खींचा और किसको ऊपर से निकला, हमने इसको मिला दिया, तो ये क्या हो गया, वृत्त का व्यास। इसको हमने व्यास कहा, क्या कहा, व्यास। ये सबसे बड़ी जीवा होती है, ध्यान रखना हो, जीवा जो परिधि से ऐसे खींचते अपन इसको मिला देते, ये जीवा है, ये क्या है, जीवा। और ये जो जीवा है, व्यास जो है, वो एक ऐसी जीवा होती है जो केंद्र के ऊपर से होकर गुजरती है और इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। अब हमको बनाना है नोटबुक में, तो कैसे बनाएंगे, तो हमको प्रकार लेकर इसमें पेंसिल लगाकर इन दोनों की नोकों को मिलाकर, और फिर हम क्या करेंगे, ए से हम स्केल से इसमें मापेंगे कि हम कितने सेंटीमीटर की, और फिर क्या करेंगे, इसके अंदर ये हमारी नोक, और ए से हमने रखा, है ना, ए से हमने इसको पकड़ के ए से घुमाया अपन ने ऐसे। अब जैसे कि ए से आकृति हमारे सामने बन गई, ये क्या बन गई, देखो यहाँ देखो, ये एक केंद्र बिंदु बन गया, जैसे यहाँ पे एक निशान लगेगा इसका, है ना, ये वृत्त की जैसी आकृति बनी, तो ये क्या हो गया है, ये केंद्र बिंदु, ठीक है। और हमने यहाँ से स्केल से खींच के यहाँ से परिधि से इसको मिला दिया केंद्र से, ये क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या। और एक ऐसी हमने खींची, वैसा रेखाखंड बनाया जो ये परिधि से मिलके केंद्र के ऊपर से होकर गुजर के हमने इसको मिला दिया परिधि से, तो ये क्या हो गया, व्यास। और इसकी सहायता से इसको इसमें आगे आपको अब ये जो बिंदु है इसके ये ना उसके क्या क्या सहायता से बनाते हैं, तो हमने एक प्रकार लिया और एक स्केल ली, स्केल इसको यहाँ पे बदलना है, ये केंद्र है और ये परिधि, ये त्रिज्या है और ये केंद्र है। जैसे बन गया, और ये हम जो बीच में की बिंदु है, इस पे से अपन को जीवा बनानी है, और ये जो है ना, ये इसका नाम है, ये केंद्र के परिधि है, ये और ये आसपास की जो होती है वो क्या है, राशि परिधि।